शुक्रवार को कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े ने बॉलीवुड की अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर का पद दिया। 2 अखाड़ों में खलबली मच गई। कुछ संतों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिस पर ममता का कहना था कि उन्होंने 23 साल की साधना के बाद ये मुकाम हासिल किया है। रिपोर्ट देखिए। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। जो बच्चा हमारा सनातनी है, वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। शुक्रवार को महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बॉलीवुड अभिनेत्री रह चुकी ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी, तो कुंभ के अखाड़ों में इस पर चर्चा तेज हो गई। शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखाड़ों में अनुशासनहीनता हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज किन्नर अखाड़ा बना, कल कोई आकर के अंबेडकर अखाड़ा बनाए, कल कोई उसके बाद मुलायम सिंह का अखाड़ा बनाए, फिर कल कोई अखाड़ा बना सकता है। तो जिस प्रकार की अनुशासनहीनता शांकरी परंपरा को नष्ट करने की कोशिश हो रही है, वह बहुत ही घातक है और यह सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, एक छल है। उधर ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी बन चुकी साध्वी कहती हैं कि उनके महामंडलेश्वर बनने के पीछे 23 वर्ष का तप है, साधना है। उनके गुरुओं ने कठिन परीक्षा ली है, तभी वो मंडलेश्वर बन सकी हैं। चार जगत गुरु ने मेरी तपस्या, मेरे को प्रश्न ऐसे पूछे तपस्या के बारे में, ध्यान के बारे में, अपना समाधि के बारे में, ऐसे कठिन प्रश्न पूछे जैसे मेरी परीक्षा ले रहे हो। और एक तपस्वी दूसरे तपस्वी को ही जानेगा कि उन्होंने क्या प्रश्न किया, हमने क्या उत्तर दिया। ये सब में उत्तीर्ण होने के बाद मुझे ये महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। हालांकि शुक्रवार को किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने साफ कर दिया था कि क्यों उन्होंने ममता को किन्नर अखाड़े में शामिल किया था। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी, और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है, वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। किन्नर अखाड़े को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि पिछले कुंभ में किन्नर अखाड़े को लाकर ही महापाप हो गया था। लेकिन आए दिन जिस प्रकार से पिछले महाकुंभ में महापाप हुआ, किन्नर अखाड़े को ला करके या उसका निर्माण करा करके उसको मान्यता दे करके, मैं देखिए, जो मैं किन्नरों से कोई मेरा ऐसा नहीं कि उनसे कोई नफरत है, मुझे बहुत लगाव है, वो जीव है, और लेकिन जो जीव जिसके लिए बना है वही करना चाहिए। स्वामी आनंद स्वरूप ने ममता कुलकर्णी को सलाह भी दी कि लोगों के बहकावे में मत पड़ो। मेरा कहना है ममता कुलकर्णी के लिए, वो पढ़ी लिखी अभिनेत्री है, मैं बस इतना कहता हूं कि तुम इन लोगों की जाल में मत फंसो, और तुमको एक मान्य आचार्य के द्वारा, जो मान्य आचार्य हैं, जिनको ज्ञान है, मंत्र कौन दे सकता है, जिनको ज्ञान है, प्रियश मंत्र कौन दे सकता है, जिनको कम से कम आचार्यत्व पता है क्या होता है, तो जाकर के शंकराचार्य के सानिध्य में या किसी अच्छे आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विधिपूर्वक, और सन्यास स्त्री के लिए नहीं है तो लेना क्यों, साधु बन जाओ। तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे तुम विरक्त होकर रह सकती हो। अपने आलोचकों को जवाब देते हुए ममता नंदगिरी ने कहा कि जब लोगों ने त्रेता में राम और सीता को नहीं बख्शा, तो ये तो कलयुग है। तो होता रहेगा, वो उसी वक्त
त्रेता युग में राम श्री राम को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा, ये काली युग है बाबा। हर चीज़ में प्रश्न होगा। मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ था। आनंद स्वरूप ने हर्षा रिचारिया के महामंडलेश्वर के रथ पर बैठने को लेकर भी आपत्ति जताई और कहा कि संन्यास परंपरा में तो लकड़ी की स्त्री भी स्वीकार्य नहीं है। संन्यास परंपरा में कास्ट की स्त्री भी स्वीकार्य नहीं है, लकड़ी की स्त्री स्वीकार्य नहीं है। आप सोचिए, एक स्त्री को रथ पर बैठाने, एक स्त्री को ले जाने के लिए इतनी महाभारत हो रही है। मैंने यही तो विरोध किया कि यह जो व्यक्ति, जो लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील बनाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए भगवा धारण करके लोगों के स्वांग रचा रही है कि हम साध्वी हैं, 2 वर्षों से हैं, और मैंने उसका विरोध किया। अखाड़े के लोगों ने कहा कि नहीं, हम ले जाएंगे। हमने बलपूर्वक कहा कि अगर तुम ले जाओगे तो ज़रूरत होगी तो मैं बलपूर्वक रोकूंगा, और जितनी ताकत होगी उसके साथ रोकूंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति साधु भेष पकड़ करके रथ पे नहीं बैठेगा। आनंद स्वरूप ने IIT वाले बाबा पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी आलोचना की। तो वो उसके साथ संवेदनशीलता रखनी है। वो एक पागल व्यक्ति है, मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, जो अपने माँ बाप को गाली दे, गुरु को गाली दे, परंपरा को गाली दे। वो कोई व्यक्ति नहीं है। जम करके गांजा पीता है और डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक विक्षिप्त, इसलिए उसकी बात मैं नहीं करूंगा। देखा आपने, आनंद स्वरूप तो कह रहे हैं कि संन्यास में स्त्रियों की जगह ही नहीं। उन्होंने इस महाकुंभ में प्रचार कर झूठी प्रसिद्ध पाने के लिए हर्षा और IIT वाले बाबा पर भी कटाक्ष किए, तो मोनालिसा को हाईलाइट करने पर भी आपत्ति दर्ज की। आजकल पूरे कुंभ में इन्हीं लोगों की चर्चा खास है। कुंभ नगर से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।